दोस्तों, हो सकता है आप में से कभी ना कभी किसी न किसी बंदे ने एनएफसी के बारे में ज़रूर सुना हो और आपने उसको कभी किसी मोबाइल के बॉक्स पे लिखा हुआ भी देखा हो। चाहे वो अपने अपने फ्रेंड के लिए लगाया हो, चाहे किसी फैमिली मेम्बर के लिए, चाहे किसी खास के लिए। आपने उसके फ़ोन बॉक्स पे कभी ना कभी ज़रूर एनएफसी लिखा हुआ देखा हो। तो दरअसल ये एनएफसी होता क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष गौतम। आप देख रहे हैं टेक एडवांस। चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे भैया डाटा ट्रांसफ़र करना है या फिर पेयरिंग करनी है तो इसमें तो हमारा ब्लूटूथ या शेयर्ड भी काम में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, ये एनएफसी उनसे बिल्कुल ही अलग है। इसमें आपको कोई भी पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई भी वाईफाई ऑन करके या हॉटस्पॉट ऑन करके किसी मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको बस इसमें ये करना है कि 2 फ़ोन चाहिए जो कि एनएफसी इनेबल्ड होने चाहिए। उनका एनएफसी ऑन कीजिए और उनको आपस में पास लाइए और सिंपली एक दूसरे से टैप कीजिए, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको जो डाटा ट्रांसफ़र करना है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आसानी से आप सेंड कर सकते हैं, बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसकी ट्रांसफ़र स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। अब आप बोलोगे भैया मैं तो मोबाइल की रिपेयरिंग करता हूँ, मैं तो मोबाइल का काम करता हूँ, मुझे तो एनएफसी इसमें कहीं दिखाई नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, एनएफसी मोबाइल के बैक कवर में या फिर मोबाइल की बैटरी में लगा हुआ आता है। आपने इसके अंदर देखेंगे 2 छोटे-छोटे कनेक्टर जो कि मोबाइल में कहीं न कहीं जाके टच होते हैं। दरअसल वही एनएफसी होता है जिसके अंदर बहुत ही राउंडेड शेप में बहुत ही पतली-पतली वायर होती हैं या फिर वो स्क्वायर शेप में होती हैं और यही काम करती हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन का, जिससे आप एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं ईज़िली, बिना किसी पेयरिंग के। सो फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे भैया वो सब तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन आगे क्या करें? हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ एनएफसी से जुड़े 4 ऐसे कार्य हैं जो आपको बहुत यूज़फुल लगेंगे और आप इसको खुद में खुद इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन एनएफसी इनेबल्ड या उसके अंदर एनएफसी के फंक्शन हो। तो नंबर 1, आप इसको पेमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसके द्वारा पेमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड पे या सैमसंग मोबाइल के अंदर सैमसंग पेमेंट आता है। आप क्या करते हैं, सैमसंग पेमेंट की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर अपना कार्ड जो है, कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव कर देते हैं। अब आपको क्या करना होता है, कहीं भी किसी स्टोर पे जाते हैं, आपको वहाँ अपना कार्ड स्वाइप करना होता है। दोस्तों, आजकल क्या है, वो डिवाइसेज़ जहाँ आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं वो एनएफसी इनेबल्ड आने लगी है। तो अगर आपके फ़ोन में एनएफसी इनेबल्ड है और आपने अपने सैमसंग पेमेंट अकाउंट में अपना कार्ड सेव कर रखा है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। आप जाइए, अपना फ़ोन लीजिए और उस मशीन से, यानी उस कार्ड स्वाइप मशीन से अपने फ़ोन का हल्का सा टैप कर दीजिए। आपके सामने आपके सारे कार्ड्स खुल के आ जाएंगे जो आपने सैमसंग पेमेंट में सेव कर रखे हैं और आप आसानी से अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये होता है एनएफसी पेमेंट का फ़ायदा। इसमें आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती कार्ड रखने की या कार्ड कहीं कैरी करने की। इससे आपका ये भी झंझट खत्म हो जाता है कि मेरा कार्ड कहीं गुम हो जाएगा, मैं उसको अपने साथ लेके जाऊँगा तो दोस्तों, एनएफसी इस कार्य में भी बहुत यूज़फुल होता है कि आप उससे आसानी से कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, जो बहुत ईज़ी है। इसमें आपको कोई भी कार्ड कहीं भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना फ़ोन चाहिए जो कि एनएफसी इनेबल होना चाहिए और जो डिवाइस जहाँ पे हम कर रहे हैं वो भी एनएफसी इनेबल हो, बस। दोस्तों, एनएफसी से जुड़ा दूसरा फ़ायदा ये है कि आप इसको अपने बिज़नेस कार्ड्स में भी यूज़ ले सकते हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बिज़नेस कार्ड्स आते हैं जिसको नॉर्मली लोग उस पे कुछ छोटी-मोटी डिटेल्स लिखी होती है, कंपनी का नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये वगैरह-वगैरह। लेकिन उसके अंदर अगर वो एनएफसी इनेबल्ड है तो कोई फ़ोन आप उससे टैप कीजिए, उसके अंदर डिटेल्स मौजूद हैं, उसकी वेबसाइट या फिर उसकी सोशल नेटवर्किंग साइट का एड्रेस या कुछ भी, वो आपके फ़ोन में बहुत आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी कंपनी में रहते हैं, वो आपको एक एनएफसी इनेबल्ड कार्ड देते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फ़ोन का एनएफसी ऑन करना है, उस कार्ड से टाइप करना है और जितनी इन्फॉर्मेशन उस कार्ड के अंदर है वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के अंदर सेव हो जाएंगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ईज़ी तरीका है जो कि बहुत हमारे कार्य में आ सकता है। सो फ्रेंड्स, एनएफसी से जुड़ा जो तीसरा तरीका है जो आप अपने काम में ले सकते हैं वो है एनएफसी टैग्स के रूप में। जी हाँ, एनएफसी टैग्स के रूप में आप इनको मार्केट से आसानी से कहीं भी से परचेज़ कर सकते हैं। इनकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 रुपये की होती है। अब आप इसको कैसे इस्तेमाल में लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर पर कोई पार्टी है और आपके घर पर कोई वाईफाई लगा हुआ है जिसमें आपने कोई पासवर्ड सेट कर रखा है और अब आप नहीं चाहते कि कोई फ्रेंड आपको बार बार इरिटेट करे कि भैया मुझे पासवर्ड बता दे, तो सिंपली आप क्या काम करेंगे, आप एक एनएफसी टैग लेंगे, उसे अपनी वॉल पे कहीं भी टांग देंगे, उसके अंदर आपका वाईफाई पासवर्ड स्टोर करके। अब आपका फ्रेंड क्या करेगा, जिसके फ़ोन में भी एनएफसी इनेबल होगा, वो अपने फ़ोन को उस टैग के पास ले जाके उससे टैप करेगा और आपके वाईफाई का पासवर्ड जो ऑटोमेटिकली उसके फ़ोन में आ जाएगा। अब वो आपके वाईफाई को एक्सेस कर पाएगा और आसानी से ईज़िली आपके वाईफाई को चला पाएगा। इसमें ना ही आपको कोई इरिटेशन होगी और ना ही आपको बार-बार झंझट करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए कि आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है। तो ये बहुत ईज़ी है।
इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आप इन टैग्स को जगह जगह इस्तेमाल में ले सकते हैं, अपने घर में या फिर अपनी कार में या फिर मान लीजिए अपने ऑफिस में। तो NFC टैग्स जो है इन कार्य में यूज़ होता है और बहुत ईजी है, बहुत ही अच्छा साधन है। फ्रेंड्स, NFC से जुड़ा जो फोर्थ टॉपिक है वो है ईजिली पेयरिंग। जी हाँ, ईजिली पेयरिंग। आप इसके द्वारा यानी NFC के द्वारा किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से या किसी भी ऐसी डिवाइस पे जिसमें पेयरिंग का संबंध हो, आसानी से उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके घर में कोई ब्लूटूथ स्पीकर है और वो केवल ब्लूटूथ से ही चलता हो, तो आप क्या कीजिएगा, उस पर जाके एक NFC टैग लगा दीजिएगा और आप अपने डिवाइस को उससे बहुत ईजिली पेयर कर सकते हैं। वो ऐसे कि आप जाएंगे अपने फ़ोन को उस टैग के ऊपर आसानी से टैप करेंगे और जो ब्लूटूथ डिवाइस है, जो ब्लूटूथ स्पीकर है, आप उसको आसानी से अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। इसमें ना ही कुछ पेयर करना पड़ेगा, ना ही कुछ सर्चिंग करनी पड़ेगी, ना ही कोई एक्सेप्ट या अनएक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिंपली आप उसको आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि बहुत ईजी है। और मैं भी इसको नॉर्मली अपने घर में यूज़ करता हूँ और मेरे घर पे भी एक ब्लूटूथ डिवाइस है जिससे मैं NFC टैग लगा के ही आसानी से कनेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इजीली सिंपली भाषा में ये कह सकते हैं कि आप NFC से कई सारे कार्य कर सकते हैं, चाहे वो पेयरिंग के लिए हो, चाहे पेमेंट के लिए हो या कुछ स्टोर करने के लिए हो। तो NFC टैग पे कई कार्यों में यूज़ आ सकता है बेसिकली। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मैंने जो आपको NFC के टिप्स, यूजेस और उसके फीचर्स के बारे में बताया हुआ आपको समझ में आ चुका होगा और आप जान चुके होंगे कि NFC का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अगर ऐसा है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आपके मन में जो भी सुझाव चल रहे हैं उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।